हेलो मेरे रसगुल्लो, यदि आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन बैंक पढ़ के 450 प्लस नंबर लाएं तो आपको यह वीडियो देखना होगा, क्योंकि मेरे टमाटरों आज इस वीडियो में बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक बताने वाला हूं जिनसे कि आप अपने मार्क्स को 450 प्लस कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो? क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करके 450 से प्लस नंबर कर सकते हो। क्योंकि मेरे भाई ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट ऐसा गाइडेंस वाला चैनल है जो कि 2-3 सालों से बिहार बोर्ड के छात्रों को, चाहे क्लास 10th के छात्र हो चाहे क्लास 12th के छात्र हो, हर एक छात्रों को गाइडेंस करता है। और बहुत सारे छात्र मेरे गाइडेंस में रहकर 400, 450, 475 तक नंबर लाए हैं। इसीलिए मेरे भाई आप इस चैनल को धैर्यपूर्वक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हर संभव जहां तक मेरे तक हो सकेगा मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूंगा। दोस्त चलिए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। दोस्त यदि आप चाहते हो कि 450 से प्लस नंबर लाएं तो आपको एक क्या करना होगा, एक हमें उनके माहौल के बारे में सोचना होगा, हमें उनके बारे में दिमाग लगाना होगा कि हम किस प्रकार से हम क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करें जिनसे कि मेरा 450 से प्लस नंबर आए। क्योंकि मेरे भाई यदि आप जब तक टारगेट नहीं फिक्स करोगे तब तक नहीं आएगा। मैं मानता हूं मेरे भाई यदि आप यहां पर 450 का टारगेट रखते हो तो वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर आएंगे? मात्र और मात्र 420 नंबर आएंगे। इसीलिए मेरे भाई मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अभी से ऊंचे लक्ष्य को फोकस कीजिए, तब हो सकता है कि उतने लक्ष्य पर आप अटक कर रह जाएं। दोस्त मैंने क्या लिखा है कि 450 मार्क्स लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से हम क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करें। मेरे भाई यदि आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करना चाहोगे ना तो आपको क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से पढ़ना होगा। आपको एक तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना होगा और दूसरी ओर आपको सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना होगा। तो दोस्त हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। जब भी हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करेंगे। मैं आपको इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को तैयारी करने को बोलता हूं। यदि आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई कीजिए। अब बात आती है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन बैंक होंगे कि जिसमें चैप्टर वाइज तरीके से दी रहेगी, कि मतलब फर्स्ट चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो एक जगह दिया रहेगा। तो मेरे भाई मैंने जो क्वेश्चन बैंक को फॉलो किया था उन क्वेश्चन बैंक का नाम क्या था जानते हो मेरे भाई? मैंने ब्रिटलियन का क्वेश्चन बैंक फॉलो किया था और उसमें देखा गया था कि ब्रिटलियन के क्वेश्चन बैंक जो है ना चैप्टर वाइज तरीके से बटी हुई रहती थी। इसीलिए मेरे भाई यदि आप मेरे बातों को पालन करना चाहते हो आप भी क्या करो कि ब्रिटलियन का क्वेश्चन बैंक ले लो और उनका हर एक चैप्टर वाइज तरीके से क्या करोगे कि आप ऑब्जेक्टिव को हल करने का प्रयास करोगे। और ये जो आप चैप्टर वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करोगे, उन ऑब्जेक्टिव का आप सॉल्यूशन करने के साथ साथ आप उनका टेस्ट भी देने का प्रयास करोगे। मान कर चलो मेरे भाई यदि आप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट दे रहे हो, यदि आपका यहाँ पर 70 से 75 क्वेश्चन सही हो रहा है तो मान कर चलो कि आपका तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। मेरे भाई यदि आपका 100 क्वेश्चन में यदि आपका 40 से 45 क्वेश्चन सही हो रहा है तो मान कर चलो कि आपको और अभी तैयारी करने की जिम्मेदारी है। क्योंकि मेरे भाई आप यह हमेशा यह सोचो कि मैं 50% से प्लस क्वेश्चन को जब तक न सॉल्व करूं तब तक मेरा तैयारी नहीं हुआ है। चाहे आप क्लास 10th का छात्र हो या चाहे क्लास 12th का छात्र हो, आप अपने दिमाग में यह रखने का प्रयास करो। और मेरे भाई आप ऑब्जेक्टिव का किस प्रकार से पढ़ाई करोगे, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन देने के बाद आप आंसर की मिलाने का प्रयास करोगे। जैसे कि मानकर चलो कि मैं क्लास 10th में हूँ और क्लास 10th में मैथमेटिक्स विषय में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उनका मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया। जो भी मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट दूंगा ना, हम उनका ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के बाद हम उनका क्या करेंगे कि आंसर की मिलाने का भी प्रयास करेंगे। यदि आप आंसर की मिलाएंगे तब आपको पता चल पाएगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन को सही किया है और कौन से क्वेश्चन को गलत किया है। इसीलिए मेरे भाई जब भी आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने के साथ साथ आपको आंसर की भी मिलाना है। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है जो भी हमने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया है उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरे रॉन्ग हो चुके हैं, जो कि मेरे गलत हो चुके हैं। आप क्या करोगे कि उन गलत क्वेश्चन को क्या करोगे कि टिक कर दोगे और बाद में जब फिर से रिवीजन करा करोगे तो उन क्वेश्चन पर ज्यादातर ध्यान दोगे, तभी आपका मार्क्स क्वेश्चन बैंक को पढ़ाई करके 450 प्लस आ सकता है। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, मैंने यही बताया कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते हैं तो आप चैप्टर वाइज तरीके से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करेंगे और जो भी आपने ऑब्जेक्टिव को पढ़ा है आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक टेस्ट देंगे और टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे कि उन टेस्ट दी गई बातों को हम क्या करेंगे कि उनका आंसर की मिलाएंगे और आंसर की मिलाने के तत्पश्चात हम यह देखेंगे कि मैंने कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सही किया है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि गलत किया है। यदि आप ये बातें करते हैं तो मानकर चलो कि आपकी ऑब्जेक्टिव पर तैयारी अच्छी हो सकेगी, आप ऑब्जेक्टिव का पकड़ अच्छी कर सकोगे और आपका ऑब्जेक्टिव पर कमांड हो सकेगा। अब बात आती है मेरे भाई, ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में बताया, ये आप हर एक और सब्जेक्ट में ये बातें
फॉलो करोगे। मैंने वही लिखा है कि आप ऑल सब्जेक्ट पर ये बातें फॉलो करोगे। ये जो ऑब्जेक्टिव के बारे में मैंने ट्रिक बताया, टिप्स बताया, तो ये बातें आप ऑल चैप्टर पर क्या करोगे, फॉलो करोगे। अब बात आती है कि मेरे भाई अब किस प्रकार से मैं 5 नंबरा क्वेश्चन और 2 नंबरा क्वेश्चन की तैयारी करूंगा। क्योंकि मेरे भाई मैं मानता हूं कि मेरे टमाटर, मैं मानता हूं कि आपका अभी चेहरा इस प्रकार से हुआ होगा, और यदि आप इनकी तैयारी अच्छी प्रकार से कर लोगे तो आपका जो चेहरा है ना पूरी तरीके से खुल जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, हंसने लगोगे। मैं यही चाहता हूं मेरे भाई, क्योंकि मेरे बहुत सारे छात्र ने इस प्रकार से अपनी मुखारबिंद पर हंसी लाई है ना, वो खुशी मैं आप में भी देखना चाहता हूं। इसीलिए आप भी मेरे इस गाइडेंस से पढ़ाई कीजिए। आपको 100% पे 100% मैं क्वेश्चन को टकराऊंगा मेरे भाई। इसीलिए आप मेरे बातों को, हर एक बातों को पालन कीजिए, और जो भी मैं कह रहा हूं वो बातों को पालन करने का प्रयास कीजिए। और मेरे भाई आप सब्जेक्टिव की तैयारी किस प्रकार से करोगे, आपको सब्जेक्टिव की तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपको रिवीजन करने पर ज्यादातर समय देना होगा। जो भी आपने पढ़ा है ना, जो भी आपके गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बात है, उनको रिवीजन करने के साथ साथ क्या करोगे कि जो भी आप तब क्वेश्चन बैंक बनाने बैठोगे ना, जैसे कि मानकर चलो कि आपके गुरुजी ने क्या किया कि प्रथम चैप्टर को ही पढ़ाया है, वो प्रथम चैप्टर जो पढ़ाया है ना, हम क्या करेंगे कि हम अपने गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई बातों को पहले हम कॉपी से रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करने के तत्पश्चात हम क्या करेंगे, तुरंत से हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन बैंक उल्टाएंगे। तो वो रिवीजन की गई चैप्टर को मैं क्या करूंगा कि मैं खुद से उसका टेस्ट दूंगा, और उनका मैं परीक्षा लूंगा। यदि आप उनका परीक्षा लोगे, यदि आप उन सब्जेक्टिव का परीक्षा लोगे, मानकर चलो कि क्लास 12th में मैं फिजिक्स का ही बात कर रहा हूं, जैसे 2 नंबरा 20 क्वेश्चन यदि पूछा जाता है, यदि आप 20 क्वेश्चन में 12 से 13 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो मानकर चलो कि आपका तैयारी अच्छी है। और यदि आप 5 नंबरा की मैं बात करूं, क्लास 12 में 5 नंबरा की क्वेश्चन 6 होती है, जिसमें यदि आप 4 भी क्वेश्चन सही कर पाते हो तो मानकर चलो कि आपकी अच्छी तैयारी हो चुकी है। कहने का अर्थात मेरा भाई यही कि आप जिस भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, यदि आप क्लास 10th में है या 12th में है, तो आप 50% से प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करो। यदि आपका 50% से प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मानकर चलो कि आपकी तैयारी अच्छी है। और आप क्या करोगे कि ये जो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये 2 नंबरा और 5 नंबरा पर आप अपना कमांड कर दो मेरे भाई। क्योंकि मेरे टमाटर, यदि आप 5 नंबरा और 2 नंबरा क्वेश्चन पर यदि कमांड नहीं करते हो तो मानकर चलो कि आप जो अपना सपना रखे हो 450 प्लस का, तो ये सपना आपका चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि मेरा सपना चकनाचूर ना हो, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। आपको 2 नंबरा और 5 नंबरा पर कमांड करना होगा, और यह प्रयास करें मेरे भाई। आपके एग्जाम को मानकर चलो कि मैं मानता हूं कि 2 से 2.5 महीने बचे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बने, तो आप अभी से लिखने के तरीका पर ध्यान दो और अच्छे राइटिंग लिखने का प्रयास करो। और जो भी आपके पढ़ाई गई बात है, जो भी आपका दृश्य डायग्राम बनाया गया है, जो भी आपके गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई डायग्राम है, उनको भी देखने का प्रयास करो। यदि आप चाहते हो कि 450 प्लस नंबर लाएं, आपको हर एक बातों पर भी ध्यान देना होगा ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक टमाटर अच्छे स्कोर करें। तो अच्छे स्कोर करने के लिए आपको लिखने का तरीका को भी बदलना होगा, और हर एक क्वेश्चन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना होगा। यहां पर भी मैं बता रहा हूं मेरे भाई, आप जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का प्रयास करोगे, यदि आप 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हो 2 नंबरा में, यदि आपके पास 12-13 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है, और यहां पर 20 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो ये 7-8 क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। आपको इन क्वेश्चन में भी टिक लगाना है, और ये 7-8 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करने का प्रयास करना है। क्योंकि मेरे भाई मेरा टारगेट बहुत ही बड़ा है। यदि मेरा टारगेट ही बहुत बड़ा है तो मैं क्यों छोटी छोटी गलती करूं? मैं छोटी छोटी गलती नहीं करूंगा मेरे भाई। और जो भी मेरे क्वेश्चन गलत होंगे ना, हम उनको याद करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। क्योंकि मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम 2 से 2.5 महीना बचा है। मात्र और मात्र आपको 2 से 2.5 महीना ही मेहनत करना है, और अच्छे प्रकार से यदि मेहनत कर लिए तो मानकर चलो कि आपने अपने माता पिता के सपने को उदार कर दिए। यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस करूं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइडेंस करूं, आपको मैं हर एक बातें बताऊं कि किस प्रकार से मैं क्वेश्चन का आंसर लिखूं, किस प्रकार से मैं फिजिक्स सब्जेक्ट में 100 नंबर गेन करूं, तो आपको यह चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है। और मेरे भाई मैं इस वीडियो पर यही टारगेट रखता हूं, यदि आप इस वीडियो पर 15 लाइक करवा देंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि मैथमेटिक्स विषय में 100 में 100 स्कोर कैसे करें। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे भाई।